नमस्ते। मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है भोग। जीवन में ज्ञान और कर्म दो ही कार्य क्षेत्र हैं। गीता में इनको ही विद्या और अविद्या कहा है। विद्या में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य रहता है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तरह विद्या का आधार भी धर्म ही है। धर्म जीवन का पर्याय है। अधर्म क्लेश और मृत्यु का मार्ग है। अविद्या अस्मिता, राग, देश, आसक्ति, अभिनिवेशी, अविद्या रूप पंच क्लेश माने हैं। इन पांच पासों से बधा हुआ जीव पशु कहलाता है। पृथ्वी के अधिष्ठाता पशु प्राण होने से प्रत्येक पार्थिव प्राणी और वस्तु की पशु संज्ञा है। पशु की परिभाषा में यह भी लिखा है कि जो जीव आहार, निद्रा, भय, मैथुन का जीवन जीता है वह पशु ही कहलाता है। हम कर्मफल और उसी पर आधारित पुनर्जन्मों में विश्वास करते हैं। हमारा जन्म ही पिछले कर्मों के फल भोगने के लिए होता है, अर्थात जीवन का आधार भी भोग ही है। अविद्या के साथ ही हमारा जन्म होता है। प्रत्येक क्रिया के साथ एक लंबी प्रतिक्रिया भी चलती है और इस तरह हमारे कर्म एक और पुराने कर्मों के फल भोगते नजर आते हैं, आदान प्रदान रूप दिखाई पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर नई प्रतिक्रियाओं, बौद्धिक क्रियाकलापों के कारण, अहंकार और प्रमाद के कारण नए कर्मों के बंधन भी बांधते चले जाते हैं। इसका हमें कोई बोध भी नहीं होता रहता, क्योंकि कर्मों के प्रति हमारी जागरूकता अत्यंत अल्प मात्रा में रहती है। हम करते पहले हैं, विचार बाद में आता है। इसका अर्थ है यह तो होना ही था, कर्म फल रूप था, जिसे भोगना ही था। कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा, किंतु जब भारत ने राज्य करने से मना कर दिया तो पूरे 14 वर्ष उसका चित्त स्थिर नहीं हो पाया। यह अलग बात है कि इसी कारण राम अवतारी पुरुष बनकर प्रकट हुए। यह तो होना ही था। इसीलिए राम ने तुरंत इस आदेश को स्वीकार किया और वन को प्रस्थान कर गए, बिना कुछ साथ लिए। आज संपत्ति के कारण जो व्यवहार होता है वहाँ खून के रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं, संस्कार और धर्मोपशुता के नीचे दब जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आचरण से ही सिद्ध कर देते हैं कि वे आदमी कहलाने के लायक नहीं है। भोग जन्म का आधार है, वह मन में उठने वाली इच्छाओं का कारण है। कर्म के पीछे कारण अनिवार्य रूप से रहता है। यही पिछले जन्म के कर्म तथा वर्तमान जीवन के संकल्प का मिश्रित योग है। बिना विद्या के योग के कर्म तो होता ही नहीं। कर्म के साधन रूप भी शरीर प्राप्त होता है। लक्ष्य प्रकृति के अनुरूप ही परिजन और कर्मों का वातावरण प्राप्त होता है। ये सारे व्यक्ति के भोग के निमित्त बनते हैं, ऋणानुबंध के कारक होते हैं। इनमें से अधिकांश का संबंध हमारे शरीर से, भोग से रहता है। भोग को वेद में सोम या अन्न कहते हैं। भोक्ता अग्नि रूप होता है, जिसमें सोम का आ जाता है, शेष अग्नि ही बचता है। यही जीवन का अग्निशोमात्मक यज्ञ है। शरीर का अलग, मन का अलग, बुद्धि का अलग और आत्मा का अलग। इसी अग्नि में विचारों के संकल्प विकल्पों के देवासुर संग्राम की आहुतियाँ लगती रहती है। विष और अमृत निकलते रहते हैं। आज 14 रत्नों में से सभी लक्ष्मी की ओर लपक रहे हैं। भोग व्यक्ति को बाहर की ओर व्यस्त रखता है। भोग शरीर से जुड़ा है, बुद्धि और मन के सहयोग से कर्म करता है। आत्मा करता नहीं है, आत्मा ज्ञाता और दृष्टा है। आत्मा व्यक्ति के होने का, हक, अस्तित्व का पर्याय है। भीतर झांकने वाले को ही भीतर का दृश्य दिखाई दे सकता है। विद्या का भाव आत्मा से जुड़ा है। आत्मा को षोडशी पुरुष कहा है। इसके केंद्र में अव्य पुरुष मन उसकी पहचान है। उसकी इच्छा सृष्टि की इच्छा कहलाती है। यह मन, स्वशियस मन, जब सृष्टि की ओर मुड़ता है तो स्थूल रूप ले जाता है, इंद्रियों के विषयों से जुड़ता जाता है। सृष्टि का विस्तार अपने में ही व्यस्त रहता है। जब मन ईश्वर या मोक्ष साक्षी होने की सोचता है तब वह स्वयं को बाहर से समेटने लगता है। आनंद विज्ञान की ओर, सत्य चित्त आनंद की ओर मुड़ जाता है। आत्मा का योग ईश्वर से होने का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारा जीवन योग और भोग के माध्यम झूलता रहता है। भोग ही मूलतः जीवन का बड़ा रोग बन जाता है। औषधियों से इसकी
चिकित्सा संभव नहीं है। यदि यह संभव होता तो गीता में कृष्ण को कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और बुद्धि योग का मार्ग दिखाने की जरूरत नहीं थी। शरीर में नहीं हूँ, मैं मन और बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, ब्रह्मा हूँ। भोग मेरे विषय नहीं हो सकते। भोग तो शरीर के, अज्ञान के, अविद्या के, अशक्ति और अहंकार से जुड़े हैं, संसार से जुड़े हैं। मैं तो संसार में रहते हुए भी दृष्टा मात्र हूँ। भीतर केंद्र में गृह स्थान में रहता हूँ। मुझे कोई देख नहीं सकता, फिर मैं भोग से कैसे जुड़ सकता हूँ? मेरे नाम से शरीर भोगता है। 100 वर्ष की आयु और संसार के सारे भोग का कारण मन की चंचलता और चंचलता के कारण इंद्रियों के विषयों से मन का चिपकना, चाहे राग हो या द्वेष। जब तक मन भीतर बैठा देखता रहता है, चंचलता हावी नहीं होती। जैसे ही मन बाहर निकलकर विषयों में से जुड़ता है, कर्म शुरू हो जाते हैं। कोई सुंदर स्त्री नजर आ रही है, अच्छी लगती है, ईश्वर की सृष्टि की प्रशंसा करते हैं, किंतु मन जैसे ही उसके साथ विचार, भावनात्मक तादात्मक जोड़ता है और अथवा आगे बढ़कर कोई क्रिया करता है, कोई शब्द करता है, तथा वहाँ ईश्वर नहीं रहता, साक्षी भाव नहीं रहता। कर्म के माध्यम से व्यक्ति विषय के साथ जुड़ जाता है। कर्म होगा तो फल भी निश्चित ही होगा। अंत भोग के प्रति एक निश्चित सृष्टि संपन्न दृष्टि, एक लक्ष्य युक्त संकल्प तथा लोक कल्याण के भावों की बड़ी आवश्यकता है। भोग के विषय में आत्मा की ओर आने ही नहीं देते, बाहर धक्का मारते हैं। यदि मन संस्कारित है तो संघर्ष करेगा, भोग के निमित्त का आकलन भी करेगा। विद्या का सहारा लिया जाए, योग और दृष्टि से वही स्त्री योगिनी दिखाई देने लगेगी। भोगों की ओर आकर्षित करके योनियों से बाधे रखना ही जिनका लक्ष्य रहता है, मनुष्य यह तथ्य से परिचित होता है। वह अपने कर्मों के प्रति सदा जागरूक रहता है, शरीर के स्थान पर आत्मचिंतन के मार्ग पर चलता है। भोग से लौटते ही हुए योग का मार्ग, आनंद विज्ञान का मार्ग ही उसका अभिष्ट होता है। ईश्वर के लिए कहा जाता है कि वह अपनी संतान की सभी इच्छाएं पूरी करता है। उसके कार्य करने के ढंग अलग होते हैं। कामी व्यक्ति को श्वान कुक्कुट बना देता है, योगी और वह अपना प्रतिनिधि मानता है, उसके माध्यम से स्वयं का परिचय देता है, अपना प्रकाश जगत में प्रसारित करता है। बाद में योगी को अपने पास ही बुला लेता है। अब तक वह योगी के हृदय में बैठा था, अब योगी को अपने हृदय में बैठा लेता है, उसका पुनर्जन्म ठहर जाता है। कृष्ण ने कहा, ममैवासो जीवलोके, जीवभूत सनातन। सृष्टि की ओर से कितनी बड़ी स्वीकार्युक्त है कि विश्व के सभी प्राणी भीतर में एक जैसे हैं, सभी भोगी, सभी रोगी, सभी योगी बन सकते हैं। अहं ब्रह्मास्मि, सभी कृष्ण है। सुखी भी कृष्ण है, दुखी भी कृष्ण है, निर्दयी और अत्याचारी भी कृष्ण है, तो पीड़ित भी कृष्ण है। जो कुछ हो रहा है और करवाया जा रहा है वह भी कृष्ण की योग माया का ही कार्य है। नाहं प्रकाशम योग माया, यह भी कृष्ण ही कह रहे हैं। बहुत स्पष्ट कह दिया है कि आत्मा, ब्रह्मा, ज्ञान और विद्या मेरा अंश है। कर्म, अविद्या, शरीर योग माया का क्षेत्र है, वहीं भोग का क्षेत्र है। उस जाल से छूटना है तो पाला बदलना पड़ेगा। योग माया को छोड़कर योगेश्वर की ओर खिसकना होगा। सारे कर्म कृष्ण को अर्पित करके या अपने अपने देवताओं को अर्पित करके निमित्त बन जाना पड़ेगा। कर्ता भाव का त्याग कर देना पड़ेगा, फिर जो करेगा वही भरेगा। जब कर्म शुरू होता है तब उसके पीछे एक इच्छा होती है, एक लक्ष्य होता है। जब कर्म पूरा हो जाए, वैसे तो कर्म फल आने पर ही पूरा होता है, तब हमें फल की प्रतीक्षा करने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। हमें यह भी नहीं मालूम कि फल कब मिलेगा, इस जन्म में या अगले जन्म में। रुक कर क्या कर लेंगे, अगले कर्म तो में जुट जाना है। भोगों में रहते हुए भी यह योग दृष्टि का कार्य करेगी। धन्यवाद।